सवाल नंबर 1, कंगना रनौत को वाई प्लस सुरक्षा क्यों दी गई है। सवाल नंबर 2, एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। सवाल नंबर 3, भारत में बलात्कार क्यों होता है। सवाल नंबर 4, AK-47 राइफल की क्या खासियत है। सवाल नंबर 5, शादी के बाद लोग हनीमून पर क्यों जाते हैं। सवाल नंबर 6, मास्क लगाने पर खांसी क्यों आती है। सवाल नंबर 7, रात 12 बजे से 3 बजे के समय को शैतान का समय क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 8, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। और सवाल नंबर 9, पुरुषों के ही बाल क्यों झड़ते हैं। सवाल नंबर 1, कंगना रनौत को वाई प्लस सुरक्षा क्यों दी गई है। दरअसल शिवसेना से टकरार के बाद कंगना रनौत को केंद्र सरकार की ओर से वाई श्रेणी वाई प्लस की सुरक्षा मिली हुई है। कंगना रनौत को यह सुरक्षा क्यों दी गई है। दरअसल कंगना रनौत सामाजिक विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी जो महाराष्ट्र के कुछ लोगों को खास रास नहीं आई। कंगना रनौत के पिता ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था कि उनकी बेटी को डराया और धमकाया जा रहा है। दरअसल कंगना रनौत के पिता के अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने केंद्र को स्थिति से अवगत कराया। हालांकि सुरक्षा में खर्च होने वाले धन का भुगतान सरकार या कंगना रनौत में कौन करेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। सवाल नंबर 2, एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। दरअसल जब तक उस व्यक्ति की पार्टी को लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में मेजोरिटी मिलती रहेगी तब तक वह प्रधानमंत्री रह सकता है, भले ही एक बार हो या कितनी बार भी क्यों न हो, और इसमें उसकी पार्टी के सांसदों की भी हामी होना आवश्यक है। सवाल नंबर 3, भारत में बलात्कार क्यों होता है। दरअसल इस सवाल का जवाब हम इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के आधार पर दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। दरअसल भारत में बलात्कार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में रोज रेप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लड़कियों का इस देश में सुरक्षित घूमना तो बिल्कुल ही खत्म सा हो गया है। हर नया मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर क्यों होता है बलात्कार। अब हम आपको इसके कारण बताते हैं। नंबर 1, इस आधुनिक युग में लड़कियां फैशन की ओर अग्रसर हो रही हैं। लड़कियों के छोटे कपड़े बलात्कार का प्रमुख कारण बताया गया है। इनके कपड़े पर ही नहीं, कई लोगों ने मेकअप पर भी सवाल उठाया है कि आखिर लड़कियां इसके जरिए करना क्या चाहती है। कुछ लोगों ने महिलाओं की तुलना वस्तुओं से करते हुए कहा है कि जैसे खाने को देखकर भूख लगती है, बिस्तर को देखकर नींद आती है, कार को देखकर उसे खरीदने का मन करता है, वैसे ही छोटे कपड़े देखकर कुछ करने का मन करता है। नंबर 2, भड़काऊ विज्ञापन फिल्मों में परोसी जा रही अश्लीलता ने भी बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतों को बढ़ावा दिया है। ये सीधे मानसिकता को प्रभावित करती है। ब्लू फिल्म और भारतीय फिल्मों में अश्लीलता, लड़कियों के कम और बोल्ड कपड़े पहनने के कारण ही बलात्कारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नंबर 3, यह माँ बाप के बच्चों को संस्कार देने पर निर्भर करता है। जो बच्चे संस्कारी होते हैं उनके लिए छोटे कपड़े तो क्या, अगर कोई लड़की निवस्त्र भी कहीं मिल जाए तो वह अपने कपड़ों से उसे ढक देंगे। इस सोच को बदलने के लिए भारतीय स्कूली में ही शिक्षा को परिवर्तित किया जाना चाहिए, जो शुरू से ही बच्चों को ऐसे शिक्षित करे जिससे ये समस्या ही ना हो, और नारी का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। इसमें माता पिता का भी अहम रोल होगा। सवाल नंबर 4, AK-47 राइफल की क्या खासियत है। दरअसल AK-47 वह हथियार है जिससे पानी के अंदर से हमला करने पर भी गोली सीधी जाती है। गोलियों की गति इतनी तेज होती है कि पानी का घर्षण भी उसे कम नहीं कर पाता। यह बेहद सिंपल राइफल है और बहुत आसानी से इसका निर्माण किया जा सकता है, इसलिए दुनिया में यह एकमात्र ऐसी राइफल है जिसकी सबसे ज़्यादा कॉपी की गई है। यह एकमात्र ऐसा हथियार है जो हर प्रकार के पर्यावरण में चलाया जा सकता है और 1 मिनट के अंदर इसे साफ किया जा सकता है। इस राइफल में पहले की सभी राइफल तकनीकों का मिश्रण है। अगर विस्तार से देखें तो इसके लॉकिंग डिज़ाइन को M1 ग्राउंड राइफल से लिया गया है। इसका ट्रिगर और सेफ्टी लॉक रेमिंगटन राइफल मॉडल 8 से लिया गया है, जबकि गैस सिस्टम और बाहरी डिज़ाइन STG 44 से लिया गया है। सवाल नंबर 5, शादी के बाद लोग हनीमून पर क्यों जाते हैं। दरअसल भारत से शादी रस्मों से भरी है और इन्हीं सब में सबसे ज़्यादा जिसको थकावट होती है वह है दूल्हा और दुल्हन, क्योंकि सारी रस्में उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। इतने सारी रस्मों और रिवाजों के बाद एक ब्रेक तो बनता है और इसके लिए वो हनीमून का प्लान करते हैं ताकि उन्हें थोड़े वक्त का आराम मिले और उनका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि उसके बाद पति पत्नी पर काफ़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जैसे ऑफिस का काम, घर का काम, बड़ों की जिम्मेदारी और बहुत कुछ। अब हम आपको इसका कारण बताते हैं। नंबर 1, शादी के बाद घर का माहौल इतना भरा होता है, इतने लोग होते हैं, ऐसे में नए जोड़ों को करीब आने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो रिश्तेदारों से ही घिरे होते हैं।
ऐसे में हनीमून एक अच्छा विकल्प है। हनीमून पर जाने के बाद पति पत्नी और भी करीब आते हैं और नज़दीकियाँ बढ़ती है। नंबर 2, हनीमून सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने का जरिया नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझने का भी वक्त होता है। भले ही लव मैरिज में पति पत्नी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। वहीं अरेंज मैरिज में हनीमून पर जाना और भी ज़रूरी हो जाता है ताकि पति और पत्नी एक दूसरे को अच्छे से समझ सके और अपने विचार एक दूसरे से साझा कर सके। नंबर 3, शादी के बाद हनीमून पर बिताए गए पल हर पति और पत्नी के लिए यादगार हो जाते हैं और साथ ही बिताए गए लम्हे हमेशा के लिए न सिर्फ कैमरे में बल्कि दिल और दिमाग के फ्रेम में भी हमेशा के लिए कैप्चर हो जाती है। सवाल नंबर 6, मास्क लगाने पर खांसी क्यों आती है? दरअसल मास्क लगाने पर बहुत शोध किया गया है। यदि आप कॉटन मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, और यदि आप मेडिकल मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो यह आम आदमी के लिए नहीं बल्कि डॉक्टरों के लिए है। आम लोगों को लंबे समय तक सर्जिकल या N95 मास्क लगाने में परेशानी हो सकती है और खांसी भी आ सकती है। सवाल नंबर 7, रात 12 बजे से 3 बजे के समय को शैतान का समय क्यों कहा जाता है? दरअसल रात्रि के 12 से लेकर 3:30 बजे तक का समय अध्ययन, जप, साधना और विशिष्ट तांत्रिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए बहुत खास होता है। इस समय सर्वाधिक एकाग्रता उपलब्ध होती है जो तीव्र व शक्तिशाली क्रियाओं और साधनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि समस्त जीव और प्राणी जगत विश्राम कर रहा होता है और न्यूनतम डिस्टर्बेंस की स्थिति होती है। अब आप इस समय का उपयोग अपने और सभी के लिए कल्याणकारी उद्यमों और क्रियाओं के लिए कर सकते हैं या किसी भी अमान्य और दुष्टता से भरी क्रियाओं और विधियों को संपन्न करने में कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सबसे तीव्रता और विश्राम का काल होता है और सबसे शांत और गहरा भी। यही इसे गुण साधना और क्रियाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काल के रूप में उपलब्ध बनाता है। यदि आप इस काल में चैतन्य और सक्रिय है तो आप सबसे ज़्यादा केंद्रित और तीव्रता के साथ कार्यों का संपादन कर सकते हैं। इसलिए यह समय अत्यधिक तीव्रता और एकाग्रता से किए जाने वाले कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और प्रभावशाली होता है। सवाल नंबर 8, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? दरअसल उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इतना ही नहीं, दुनिया की शीघ्र वेबसाइट विकिपीडिया द्वारा कुछ साल पहले जारी की गई सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की सूची में 10 में से 6 भारतीय शहरों के रेलवे प्लेटफॉर्म शामिल है। यह उपलब्धि अभी तक बरकरार है। सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के मामले में देश के कई शहरों के रेलवे स्टेशन अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ चुके हैं। गौरतलब यह भी है कि विश्व मानचित्र पर इस मामले में सबसे ऊपर नजर आने वाले यह स्टेशन साफ सफाई की सूची में अच्छी जगह नहीं बना पाए हैं। सवाल नंबर 9, पुरुषों के ही बाल क्यों झड़ते हैं? दरअसल महिलाओं के बाल भी एक उम्र के बाद गिरने लग जाते हैं, लेकिन उनके सिर की त्वचा दिखाई देने लगे ऐसा कम या यूं कहे कि बिल्कुल भी नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर पुरुष में ऐसा नहीं होता है। उनके बाल धीरे धीरे झड़े या फिर तेजी से, दोनों ही परिस्थितियों में उनके सिर की त्वचा दिखने लगती है। पुरुषों में गंजापन आना काफ़ी आम बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा पुरुषों के साथ ही क्यों होता है और महिलाओं के साथ क्यों नहीं? हाल ही में हुई एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने बताया है कि गंजापन हार्मोन्स के कारण आता है, जो यह साबित हो चुका है कि गंजापन का मूल कारण हार्मोन बदलाव है। लेकिन क्या यह बदलाव महिलाओं में नहीं आता? दरअसल शोधकर्ताओं की माने तो यह बदलाव महिलाओं में भी देखने को मिलता है। शरीर पर बालों का आना और जाना दोनों ही हार्मोन्स पर निर्भर करता है, लेकिन नॉर्वे की बेर्गन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की माने तो गंजेपन के पीछे की वजह एक अलग तरह का हार्मोनल बदलाव होता है। शोध की माने तो पुरुषों में गंजापन टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन के कारण होता है और यह हार्मोन महिला में नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी महिलाओं में पोषण की कमी के कारण बाल झड़ने लग जाते हैं।